हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में आपके सीनेट के, पैरामेडिकल के, एम्स के या फिर अदर स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो कवर हो ही रहे हैं। साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। और आप सब जानते होंगे कि आपके पैरामेडिकल में, आपके जीएनएम में और आपके सीनेट में एक इंग्लिश सेक्शन भी आपके पेपर में आता है। तो उस इंग्लिश सेक्शन को आप कैसे एस कर सकते हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए इंग्लिश के मॉडल पेपर्स भी लेके आ रहे हैं। अब तक हमने टोटल 11 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन 11 मॉडल लेक्चर्स को देख सकते हो। और अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन 11 मॉडल पेपर्स को देख सकते हो। जो आज हम सॉल्व करने वाले, ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 12। और इन मॉडल पेपर्स की सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये आपका इंग्लिश का वन स्टॉप सोल्यूशन है। ये बहुत ही होलिस्टिकली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपका इंग्लिश का ग्रामर का कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो रहा है, वोकैब भी कवर हो रहा है, हम सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो भी आपको इन मॉडल पेपर्स में सिखाया जा रहा है। तो अगर आप इन मॉडल पेपर्स को शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर आपको आपके एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल ही आपको लाइक अ केक वॉक लगेगा, बहुत ईजी लगेगा और आप बहुत ईजिली उसके आंसर्स को मार्क करके आओगे। और ऑफ कोर्स जब आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर तो ऐसे ही बूस्ट होगा। सो यू विल गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, न आपका फेवरेट कोर्स परस्यू करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने 2025 का PYQ पेपर भी आप अपने चैनल पर डाल रखा है। एक वीडियो है जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स कंबाइंड है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए अलग अलग, जैसे आपको बस बायोलॉजी पढ़ना है या बस केमिस्ट्री पढ़ना है या बस फिजिक्स पढ़ना है या बस इंग्लिश पढ़ना है या बस नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल में आपका सेपरेट वीडियोस प्रोवाइडेड है 2025 PYQ पेपर का। अगर आपको इंग्लिश सेक्शन में डाउट है तो आप इंग्लिश सेक्शन 2025 PYQ का देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और उस 2025 का इंग्लिश का PYQ सेक्शन है तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2024 पेपर का PYQ पेपर का लिंक मिलेगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप 2024 पेपर का भी वीडियो देख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप जितना ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न से फेमिलियर होगे और उतना ज़्यादा कम नर्वस हुए आप अपना एग्ज़ाम दोगे और आप एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म करोगे। और मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का भी लिंक है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप प्ले स्टोर से हमारा नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ भी आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिले हुए हैं। सीनेट का प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ना भी लो तो उसका क्या, उसका फर्स्ट टेस्ट फ्री है, तो फर्स्ट टेस्ट आप ज़रूर दे के देखना। उससे आपको पता चलेगा, आपका प्रॉपर एनालिसिस होगा उस क्वेश्चंस में कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, किस में आपको ज़्यादा मेहनत करने का नीड है, किस में आपको कम मेहनत करने का नीड है। और आपको ये भी पता चलेगा कितना जो एक्सट्रीम कंपटीशन है उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और विदाउट फर्दर डू हम मॉडल पेपर नंबर 12 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से, इफ़ दिख गया तो मतलब किस टॉपिक से, कंडीशनल टॉपिक से। ठीक है, इफ़ द पेशेंट डैश द मेडिसिन रेगुलरली ही वुड फील बेटर। टेक्स, टुक, हैड टेकन या टेकिंग। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये हमारा हाइपोथेसिस सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है। क्योंकि पेशेंट ने ऐसा किया नहीं, पेशेंट ने मेडिसिन रेगुलरली लिया नहीं, लेकिन अगर पेशेंट मेडिसिन रेगुलरली लेता तो क्या होता, वो बेटर फील करता। अब हमें कैसे पता चला है कि सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और कॉमा के बाद वुड या कुड और वर्ब का बेस फॉर्म होता है जो कि होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉमा के बाद क्या दिख रहा है, वुड दिख रहा है और फील दिख रहा है। फील क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इससे हमें पता चल गया कि ये कौन सा कंडीशनल है, ये हमारा सेकंड कंडीशनल वाले सेंटेंस है।
तो इससे पहले हम जो इफ के बाद जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। तो टेक्स क्या होता है, टेक्स हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, टुक हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। हैड टेकन क्या है, पास्ट परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और टेकिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्या हो जाएगा, इफ द पेशेंट टुक द मेडिसिन, अगर पेशेंट मेडिसिन लेता तो वो ही वुड हैव फील बेटर, तो वो कैसा फील करता, वो बेटर फील करता। एक कंडीशन होता हमारा थर्ड कंडीशनल। अब ये थर्ड कंडीशनल क्या दिखाता है, थर्ड कंडीशनल दिखाता है आपका पास्ट अनरियल सिचुएशन को। ठीक है, पास्ट में वो चीज़ हुआ नहीं, हो सकता था, अनरियल है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कॉमा के बाद वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर कॉमा के बाद वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये थर्ड कंडीशन होता है तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होता है, आपका ऑप्शन सी राइट होता है, हैड टेकन। तो आई होप आपको दोनों कंडीशनल के बीच का, स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। और फर्स्ट कंडीशनल हम अपने आगे आने वाले मॉडल पेपर्स में लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो पैसिव सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे आर मेजरिंग द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। तो इसका पैसिव क्या होगा, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर वॉज मेजर्ड, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज बीइंग मेजर्ड, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर हैज मेजर्ड। ठीक है, तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, वो क्या करे, वो मेजर करे, तो आर मेजरिंग हमारा वर्ब है, और द पेशेंट ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव होगा, द ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ये पहले आया। ठीक है, और वो काम क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर अभी मेजर हो रहा है। तो हम सेंटेंस का टेंस को चेंज नहीं करेंगे, अगर ये कॉन्टिन्यूअस में है, एक्टिव में, तो पैसिव में भी किस में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। और पेशेंट ब्लड प्रेशर क्या है, सिंगल है, एक सिंगुलर है, तो क्या होगा, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज बीइंग मेजर्ड बाय देम। तो ये इसका करेक्ट पैसिव हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमें करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है। अब आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था, दो टाइप का होता है, एक आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट कौन सा होता है, ए और एन, और दूसरा क्या होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो कि क्या होता है, द होता है। और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ए ई आई ओ यू, हमें ये वॉवेल दिखे तो उसके आगे क्या लगा देना, एन लगा देना। इसके अलावा कुछ भी दिखे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, हम अ लगाएंगे। अब यहाँ क्या है, शी इज डैश एक्सपीरियंस सर्जन, ए एन द या फिर नो आर्टिकल, तो ये क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड, ई दिख रहा है, ई वॉवेल, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर आपको आर्टिकल का क्वेश्चन सही करना है तो आपको हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे भी जज करना होगा। अब हिंदी में हमारा स्वर और व्यंजन होता है, तो जहाँ पे स्वर आए, स्वर क्या होता है, अ से अह तक, तो जहाँ भी स्वर आए तो स्वर के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और जहाँ भी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन है, व्यंजन क्या होता है, क से ज्ञ तक, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, तो शी इज डैश एक्सपीरियंस सर्जन, तो एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई क्या है, ई हमारा स्वर है, इसलिए भी यहाँ पे क्या लगा, एन लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट बताना है, किसका अपोजिट बताना है, इंक्लूड का। क्या कंटेन होगा, ऐड होगा, एक्सक्लूड होगा, कंबाइन होगा। तो किसी चीज़ को इंक्लूड करना, मतलब आप अब ग्रुप में कोई पर्सन को इंक्लूड करते हो, इंक्लूड करते हो तो मतलब उसको क्या करते हो, ऐड करते हो, उसको आप कंबाइन करते हो, उसको आप कंटेन करते हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे इसके सिनोनिम हो जाएगा, कंटेन करना, ऐड करना, कंबाइन करना। इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करना मतलब उसको बाहर कर देना, ओमिट कर देना, ये भी क्या, रिमूव कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो ये सब क्या होगा, ये सब इसके एंटोनिम हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सिनोनिम बताना, तो एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग,
अब किसका सेम मीनिंग बताना है? एग्जामिन करने का। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको एग्जामिन करता है। एग्जामिन करना मतलब क्या होता है? आपको चेक करना, आपको इंस्पेक्ट करना, आपको एनालाइज करना। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? इग्नोर, इंस्पेक्ट, अवॉइड या फॉरगेट। तो एग्जामिन करना का सिनोनिम क्या होता है? एग्जामिन मतलब क्या होता है? आपको इंस्पेक्ट करना, चेक करना, एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, एसेस करना, स्क्रूटनाइज करना। तो ये सब क्या हो गया? ये सब इसका आपका सिनोनिम हो गया। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम करेक्ट कौन सा है? वो है इंस्पेक्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। इग्नोर करना मतलब अवॉइड कर देना, अवॉइड भी मतलब अनदेखा कर देना, और फॉरगेट मतलब भूल जाना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है। ठीक है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश मेंटेनिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड फॉर, इन, एट या ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहां भी हमें रिस्पॉन्सिबल वाला वर्ड दिखे, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? वर्क के लिए। उसका क्या है? उसका काम है। तो काम, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद वर्क आता है तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? हम फॉर प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इन किसके साथ हम यूज करते हैं? इंटरेस्ट वाले वर्ड के साथ इन यूज करते हैं। ठीक है। एट किसके साथ यूज करते हैं? गुड के साथ यूज करते हैं। डिपेंड के साथ हम ऑन यूज करते हैं। कीन के साथ हम ऑन यूज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे, जैसे ऑफ, अफ्रेड के साथ क्या यूज करते हैं? हम ऑफ यूज करते हैं। प्राउड, प्राउड के साथ क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं। प्रिफर, प्रिफर के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। ठीक है। और हमारा और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्रिफर टू, satisfied with, agreed with। तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम यही फिक्स प्रपोजिशन यूज करते हैं। सो आई होप आपको प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है इनमें से। तो ऑप्शन है एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द वर्ड, एवरीवन वेयर प्रेजेंट इन द वर्ड। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द वर्ड। ऑप्शन सी है एवरीवन आर प्रेजेंट इन द वर्ड। और ऑप्शन डी एवरीवन हैव प्रेजेंट इन द वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हो? ईच से हो, वन से हो, एवरी से हो, ठीक है, एनी से हो, या एवरीवन हो, एनीवन हो, तो इसके समवन हो, तो उसके बाद जो भी यूज होगा, जहां भी वन मतलब सिंगल, तो उसके बाद जो भी वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो भी कैसा यूज होगा? वो भी आपका सिंगुलर यूज होगा। एवरीवन मतलब क्या होता है? हर कोई। तो हर कोई, तो इसके बाद कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर फॉर्म। तो वेयर क्या है? वेयर प्लूरल है इसलिए गलत, आर प्लूरल है इसलिए गलत, और हैव प्लूरल है इसलिए गलत। इसलिए ऑप्शन ए, सी और डी क्या हो गया? हमारा इलिमिनेट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द वार्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट टेंस को चूज करना है। ठीक है। द नर्स डैश द इंजेक्शन बिफोर द पेशेंट फेंटेड, गिव्स, गेव, हैड गिवन या गिविंग। तो मैंने आपको बताया था कि ये बिफोर क्या हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद जब भी सब्जेक्ट और फेंटेड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब कंजंक्शन के बाद जब भी हमारे कौन सा टेंस दिखे? सिंपल पास्ट दिखे। तो कंजंक्शन से पहले हम कौन सा टेंस लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और हैड आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है हमें हैड दिख रहा है जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और गिवन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? द नर्स हैड गिवन द इंजेक्शन बिफोर द पेशेंट फेंटेड। पेशेंट के फेंट होने से पहले ही नर्स ने क्या कर दिया था? ऑलरेडी पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया था। ठीक है। तो गिव्स क्या है? गिव्स हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और गिविंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। और हमारा वर्ड क्या है? वर्ड है इमीडिएट। इमीडिएट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जल्दी होना, उसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट होना। तो इमीडिएट का स्पेलिंग क्या होता है? IMMEDIATE। ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए। यहाँ पे ई की जगह पे आई है, यहाँ पे डबल एम मिसिंग है, और यहाँ पे ई मिसिंग है, और डबल एम भी मिसिंग है, इसलिए बी सी डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप उसमें मार्क्स बहुत ईजिली ग्रैब
कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। द पेशेंट इज रेस्टिंग डैश द बेड, इन, ऑन, एट या ओवर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कि पेशेंट बेड के सरफेस के ऊपर लाई करेगा ना, तो जब भी सरफेस का बात होता है तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? ऑन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पेशेंट इज रेस्टिंग ऑन द बेड। इन कब यूज करते हैं? जब हम कोई सिटी कंट्री की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स डैश दिल्ली, तो वो कहाँ रहती है? वो दिल्ली में रहती है। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? इन यूज हो जाएगा। एट कब यूज करते हैं? गुड के साथ यूज करते हैं, या हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना रहता तब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग will start dash 9 AM। मीटिंग कब स्टार्ट होगा? 9 AM, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एट यूज करेंगे। और ओवर तो प्रपोजिशन आपको पता है कि ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन फ्लाइज डैश द ब्रिज। प्लेन कहाँ फ्लाई करिए? ब्रिज के ऊपर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवर द ब्रिज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एडवर्ब इसमें हमें बताना, पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे या एडवर्ब को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। इन तीनों में से किसी को भी मॉडिफाई करे तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। और मैंने आपको एक सिंपल थंब रूल बताया है कि जहाँ भी हमें ly दिखे एंड में, तो वो क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मोस्टली 99% ऑफ द केस यही होता है। तो हमारा एडवर्ब क्या होगा? केयरफुल, केयरफुली, केयर या केयरिंग। तो इसका एडवर्ब क्या होगा? ly दिखे तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। केयरफुल क्या है? केयरफुल एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे? मॉडिफाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ केयरफुल ड्राइवर, ठीक है। तो शी क्या हो गया? शी हमारा प्रोनाउन हो गया। वो क्या है? शी इज वॉट, तो वो ड्राइवर है, तो ड्राइवर भी नाउन हो गया। कैसी ड्राइवर है? केयरफुल ड्राइवर है। केयरफुल किसको जस्टिफाई कर रहा है? ड्राइवर को भी जस्टिफाई कर रहा है और शी को भी जस्टिफाई कर रहा है। तो केयरफुल क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। केयर क्या होता है? केयर हमारा नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अब नाउन कैसे होता है? नाउन ऐसे होता है जैसे कि मैं बोल रही हूँ, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। तो इसमें मैं पूछ रही हूँ टेक वॉट, टेक गुड वॉट, तो क्या हो रहा है? केयर। तो इस केस में वॉट का आंसर क्या दे रहा है? केयर दे रहा है। तो वॉट क्या हो जाएगा? केयर क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। और वर्ब के फॉर्म में कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई केयर अबाउट माई फैमिली, तो मैं मेरी फैमिली की क्या करती हूँ? केयर करती हूँ, देखभाल करती हूँ। तो केयर इस केस में क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। और केयरिंग क्या होता है? केयरिंग भी एडजेक्टिव हो सकता है और वर्ब हो सकता है। अब केयरिंग हमारा एडजेक्टिव कैसे है? केयरिंग एडजेक्टिव ऐसे, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ केयरिंग पर्सन, तो वो क्या है? शी प्रोनाउन है, वो क्या है? वो एक पर्सन है। तो पर्सन क्या हो गया? पर्सन हमारा नाउन हो गया। और कैसी पर्सन है? केयरिंग पर्सन है। तो केयरिंग किसको जस्टिफाई कर रहा है? पर्सन को जस्टिफाई कर रहा है। तो केयरिंग क्या हो जाएगा? नाउन को जस्टिफाई कर रहा है, तो केयरिंग क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। अब केयरिंग एज वर्ब हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ही इज केयरिंग फॉर हिज सिक मदर, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी मतलब बीमार माँ की क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। तो इस केस में केयरिंग क्या हो जाएगा? केयरिंग हमारा वर्ब हो जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इस ही का पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट करोगे, क्या होगा, ठीक है। ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट फॉर्म बताना है, ठीक है। टेंस का ही बेसिकली क्वेश्चन है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? द वुंड डैश क्लीन्ड प्रॉपरली, इज, वॉज, वेयर या बीइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है? क्लीन्ड है। तो क्लीन्ड क्या दिखा रहा है? कि वो चीज़ कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। और पास्ट में हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, बीइंग को यूज़ नहीं करेंगे। और वुंड कैसा है? वुंड हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो पास्ट में सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज या वेयर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम वॉज यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द वुंड वॉज क्लीन्ड प्रॉपरली। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें प्लूरल बताना है क्राइटेरियन का। तो क्राइटेरियंस होगा, क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरियन होगा या क्राइटेरियाज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल में हम मोस्टली एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेस। और जो मैंने आपको और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके प्लूरल अलग होते हैं, जैसे मैन का मैन, वुमैन का वुमेन। अब मैंने इतना लिख दिया कि मेरे को नहीं लगता कि लिखने का नीड है। वुमैन का तूत का तीत, गूस का गीस, माउस का माइस। इसके अलावा मैंने बताया था कि एफ या एफ ई दिखे, जैसे कि वुल्फ, वुल्फ का वुल्फ्स हो जाता है। वैसे ही थीफ का थीव्स हो जाता है, नाइफ का नाइफ्स हो जाता है। फिर मैंने और भी वर्ड्स बताए थे, जैसे बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है। डेटम, डेटम का डेटा हो जाता है। फिर मैंने सिस वाले वर्ड बताए थे जो सेस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस, सिस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एनालिसिस। थीसिस, सिस है तो सिस किस में चेंज हो जाएगा, थीसेस, सेस में। तो वैसे ही आपका प्लूरल होता है। तो हमारा क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। और जैसे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का क्या होता है, मेमोरेंडा होता है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा होता है। फिनोमिनन, फिनोमिनन का क्या होता है, फिनोमिना होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, जो मैं और आप कॉन्वर्सेशन करें वो डायरेक्ट है, लेकिन हम यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को शेयर करूँ तो वो क्या हो जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या है, शी सेड आई विल रिपोर्ट द केस। तो उसका इनडायरेक्ट क्या होगा, शी सेड दैट शी विल रिपोर्ट द केस, शी सेड दैट शी वुड रिपोर्ट द केस, शी सेज दैट शी वुड रिपोर्ट द केस, या शी सेड शी रिपोर्ट्स द केस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेड है तो ये सेज तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, शी सेड। अब इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। तो शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो शी सेड दैट, यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है, आई उस लड़की को डिनोट कर रहा है, थर्ड पर्सन को। तो शी सेड दैट, और शी हो जाएगा। और ये रिपोर्टेड वर्ब किस में, पास्ट में, इसलिए यहाँ पे भी जो टेंस यूज़ होगा वो कैसा यूज़ होगा, वो पास्ट में यूज़ होगा। तो शी सेड दैट, शी विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, शी वुड रिपोर्ट द केस। तो ये इसका राइट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें अपोजिट बताना, अपोजिट पूछे, एंटोनिम पूछे, तो इसका मतलब क्या होता है, विलोम बताना है। किसका विलोम बताना, पॉसिबल का। तो लाइकली, इम्पॉसिबल, सर्टेन, प्रोबेबल। जैसे कोई चीज़ पॉसिबल, जैसे आप मेहनत करोगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम निकालना पॉसिबल है कि आप निकाल सकते हो, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ लाइकली है, वो चीज़ सर्टेन है, वो चीज़ प्रोबेबल है कि हाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी हो सकता है। तो ये लाइकली, सर्टेन, प्रोबेबल, ये सब क्या होगा, ये सब इसका सिनोनिम हो गया। पॉसिबल का एंटोनिम क्या होगा, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हमें कंपैरेटिव फॉर्म बताना अर्ली का। तो क्या अर्लियर होगा, अर्लीस्ट होगा, मोर अर्ली होगा, अर्ली होगा। तो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। टॉल हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, टॉलर कंपैरेटिव फॉर्म है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। तो मैं बोल रही हूँ राहुल इज़ अ डैश बॉय। राहुल क्या है, राहुल एक लंबा बॉय है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री, टॉल। अब कंपैरेटिव कब यूज़ करते हैं, जब दो लोगों को या दो चीज़ों को कंपेयर करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज़ डैश दैन रोहन। मोहन क्या है, रोहन से बड़ा है, तो मोहन और रोहन की हाइट को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलर। ठीक है, और टॉलेस्ट कब होता है, जब सब में से कंपेयर करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल रोहन इज द डैश बॉय इन द क्लास। रोहन क्या है, पूरे क्लास में से सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं मोस्टली में जहाँ पे मैंने बताया कि लास्ट में वाई हो, तो ये वाई को काट के हम आई लगा देते हैं, और कंपैरेटिव में ई आर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देते हैं। जैसे कि अर्ली का क्या हो जाएगा, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। जैसे हैवी, हैवी का क्या हो जाता है, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। वैसे ही हैप्पी, तो हैप्पी का क्या होता है, हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे कंपैरेटिव फॉर्म पूछा, और हमारा कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, अर्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अर्लीस्ट क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है।
मोर अर्ली होता नहीं है, और अर्ली आपका पॉजिटिव डिग्री है। मोर कब यूज़ करते हैं? जब कोई वर्ड बड़ा होता है, जैसे कि ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल क्या है? ब्यूटिफुल बड़ा वर्ड है, तो ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल और मोस्ट ब्यूटिफुल। जैसे डिफ़िकल्ट, तो मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, ऐसे होता है, ठीक है। और जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म अलग चलता है, जैसे कि गुड, गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं, बैड, वर्स, वर्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, ठीक है। द स्टाफ इज वेल ट्रेन, द स्टाफ आर वेल ट्रेन, या फिर द स्टाफ्स आर वेल ट्रेन, द स्टाफ हैव वेल ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ क्या है? स्टाफ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो स्टाफ्स वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और स्टाफ हैव भी अब एब्सर्ड लग रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इज होगा कि आर होगा, तो ये डिपेंड करता है। स्टाफ कैसा है? स्टाफ एक आपका कलेक्टिव नाउन है, तो अगर हम इसको कलेक्टिवली देख रहे हैं तो वहाँ पे हम इज का यूज़ करेंगे, और अगर इसके मेंबर्स को इंडिविजुअली देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, द स्टाफ इज इफिशियंट। तो ये क्या है? ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम यहाँ पे पूरे स्टाफ को एज अ कलेक्टिव, एज अ यूनिट देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? आपका इज यूज़ किया, जो कि क्या है? सिंगुलर है। लेकिन हमारा इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द स्टाफ आर वेल ट्रेन्ड। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टाफ, मतलब हम क्या करें? सारे मेंबर की बात करें कि सारे मेंबर ही क्या है? वेल ट्रेन्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करे, प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब हमारा सेंटेंस क्या है? शी मेड अ क्विक डिसीजन। तो शी मेड क्विक डिसीजन कौन सा एडजेक्टिव है? तो शी क्या हो गया? शी प्रोनाउन हो गया। और मेड क्या हो गया? मेड वर्ब हो गया। अ क्या हो गया? अ आर्टिकल हो गया। तो शी मेड व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या है? डिसीजन। तो डिसीजन क्या हो गया? नाउन। लेकिन वो डिसीजन कैसा था? क्विक था। तो क्विक किसको जस्टिफाई कर रहा है? डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है। तो क्विक क्या हो जाएगा? क्विक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें करेक्ट मॉडल वर्ब को चूज करना है। यू डैश कंप्लीट योर शिफ्ट बिफोर लीविंग, मस्ट, कुड, माइट या वुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, आपको पता है, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, जिसको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं। बट मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको हम कोई भी टेंस के साथ उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, मतलब उसके रूप में हम चेंज नहीं करते, ठीक है। और हमेशा मॉडल वर्ब के बाद कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि क्या है? जो कि हमारा बेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यू डैश कंप्लीट योर शिफ्ट बिफोर लीविंग। तो ये क्या है? ये तुम्हारा ड्यूटी, ये तुम्हारा मोरल ऑब्लिगेशन है। ये क्या है? ये तुम्हारा कंपल्शन है। तो जहाँ भी कंपल्शन और मोरल ऑब्लिगेशन दिखे तो वहाँ पे हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यू मस्ट कंप्लीट योर शिफ्ट बिफोर लीविंग। कुड कब यूज़ करते हैं? जब हमें क्या दिखाना रहता है? जब हमें कोई पास्ट एबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज 5। जब वो 5 साल की थी तब वो क्या कर सकती थी? तब वो बहुत अच्छा तैर सकती थी, लेकिन अब उतना अच्छा तैर नहीं सकती। तो उसका क्या है? पास्ट एबिलिटी है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? हम कुड यूज़ करेंगे। माइट किसके लिए यूज़ करते हैं? माइट हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे। पॉसिबिलिटी कैसा? वीक पॉसिबिलिटी, ठीक है। वुड किसके लिए यूज़ करते हैं? वुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डैश यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? वुड यूज़ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें एरर को आइडेंटिफाई करना है। ही डिड नॉट टुक द मेडिसिन। ही में एरर है, डिड नॉट में एरर है, टुक में एरर है, या तो मेडिसिन में एरर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है, तो ही में तो एरर होगा नहीं। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी डिड दिखे, डू दिखे, डज दिखे, इसके बाद क्या है? नॉट आए, नेगेटिव फॉर्म आए, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? डिडेंट हो जाता है,
डोंट हो जाता है और डजंट हो जाता है। तो इसके बाद जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सा वर्ब होता है, वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन ये डिड ऑल्दो पास्ट में है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा एरर किस पार्ट में, एरर हमारा टुक पार्ट में है। तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, टेक होना चाहिए था। ही डिड नॉट टेक द मेडिसिन। तो ये क्या होता, हमारा आंसर सही होता, नो एरर होता। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। दिस मशीन इज डैश इफिशियंट दैन द प्रीवियस वन, मोर, मोस्ट, मच या वेरी। तो यहाँ पे क्या है, इस मशीन को हम किससे कंपेयर करें, उसकी इफिशियंसी को हम प्रीवियस मशीन से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मच, मोर और मोस्ट। तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, मोर आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट दैन द प्रीवियस वन। मोस्ट कब यूज करते हैं, जब हमें सुपरलेटिव में होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डैश efficient machine in the factory। अब पूरे फैक्ट्री में जितनी मशीन है उसमें से क्या है, उसमें से ये सबसे ज़्यादा इफिशियंट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, मोस्ट यूज़ होगा, ठीक है। मच कब यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव से पहले। कंपैरेटिव से पहले हम मच का यूज़ करते हैं ताकि हम थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस डाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, this is dash more efficient machine than previous one। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेस डालने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मच यूज़ करेंगे, ठीक है। वेरी कब यूज़ करते हैं, वेरी जब हम यूज़ करते हैं जब हमें एडजेक्टिव को क्या करना रहता है, एडजेक्टिव पे स्ट्रेस डालना रहता है, एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करना रहता है, तब हम। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ डैश हैप्पी, वो क्या है, वो बहुत खुश है। खुश क्या एडजेक्टिव है, तो वो क्या है, इसके आगे क्या, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम वेरी यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या है, द फर्नीचर आर क्लीन, द फर्नीचर इज क्लीन, द फर्नीचर्स आर क्लीन, द फर्नीचर हैव क्लीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन का क्या होता है, दो चीज़ मैंने बताया था, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता तो फर्नीचर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा है, ये जो वर्ब लेता है वो कैसा वर्ब लेता है, वो आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। तो हमारा आर प्लूरल वर्ब है इसलिए गलत, हाफ प्लूरल वर्ब है इसलिए गलत। तो एक ही सिंगुलर वर्ब है जो है इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द फर्नीचर इज क्लीन। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि एडवाइस, ये भी आपका प्लूरल, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इन्फॉर्मेशन, इसका भी प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लगेज अनकाउंटेबल नाउन में आता है। बैगेज अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब इसको हमें अगर काउंटेबल बनाना है, प्लूरल बताना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, पीसेस यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर, दिस, these 3 pieces of furniture dash exotic। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो 3 pieces of furniture क्या है, 3 pieces of furniture, फर्नीचर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आपका प्लूरल यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 3 पीसेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यूज़ हो जाएगा, आर या फिर कोई और प्लूरल। दिस 3 पीसेस ऑफ फर्नीचर आर एक्सोटिक। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उस पर हमें सिनोनिम बताना है। अब सिनोनिम मतलब क्या होता है, ऐसे सिनोनिम, ऐसे मतलब सेम मीनिंग। किसका सेम मीनिंग बताना है, रैपिड का। रैपिड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कैसे होना है, कोई चीज़ जल्दी जल्दी होना, घाई घाई में होना, फास्ट होना। तो सिनोनिम ऑफ रैपिड क्या होगा, रैपिड का सिनोनिम क्या होगा, फास्ट होगा। स्लो मतलब इसका एंटोनिम हो गया धीरे होना, वीक यानी कमज़ोर, और लेट भी एक तरीके से क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हमें एंटोनिम बताना है। क्या एंटोनिम मतलब अपोजिट या फिर विलोम। किसका अपोजिट बताना है, इंक्रीज का। तो क्या ग्रो होगा, राइज होगा, डिक्रीज होगा, एक्सपैंड होगा। तो कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है मतलब क्या कर रही है, ग्रो कर रही है।
क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, क्या कर रही है, वो राइज कर रही है। तो ये सब राइज और एक्सपैंड क्या हो गया, हमारा सिनोनिम हो गया। तो इंक्रीज का एंटोनिम क्या होगा, डिक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये सब क्या हो गया, इसका इसका एंटोनिम हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेक्ट आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब वही आर्टिकल दो टाइप का होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। डेफिनेट जो कि हमारा द है, और इनडेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट हमारा ए और एन होता है। वॉवेल दिखे ए ई आई ओ यू, तो उसके आगे क्या लगा देना, एन लगा देना है, ठीक है। और वॉवेल फॉर एग्जाम्पल डैश पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्यों मैं बोल रही हूँ डेफिनेट आर्टिकल का, क्योंकि एक स्पेसिफिक पेशेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पेशेंट की बात हो रही है, जो क्या हो गया, जो अनकॉन्शियस हो गया। मतलब सब पेशेंट तो अचानक से अनकॉन्शियस होंगे नहीं, एक ही पेशेंट क्या, स्पेसिफिक पेशेंट क्या हो गया, अचानक से अनकॉन्शियस हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे द यूज होगा, द पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। शी इज इंटरेस्टेड डैश इमरजेंसी केस इन ऑन एट या विद। तो इंटरेस्ट के साथ हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, इंटरेस्ट के साथ हम इन प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज इंटरेस्टेड इन इमरजेंसी केयर, ठीक है। एट किसके साथ यूज करते हैं, गुड के साथ यूज करते हैं। विद के साथ क्या यूज करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। ऑन के साथ क्या यूज करते हैं, डिपेंड यूज करते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप उसमें बताना है कि कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शीतल इज अफ्रेड डैश डार्कनेस। अब ये एक सेंटेंस है, इसमें बताना कि कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा, ऑफ यूज होगा या फ्रॉम यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें करेक्ट टेंस को यूसेज करना है, ठीक है। वाइल द डॉक्टर डैश द पेशेंट द मॉनिटर अलार्म रैंग। एग्जामिन्स, एग्जामिन्ड, वॉज एग्जामिनिंग या हैज एग्जामिन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, वाइल। वाइल मतलब क्या है कि वो एक्शन क्या था, वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस में था। तो जैसे ही डॉक्टर क्या कर रहे थे, जैसे ही डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे, वैसे क्या हुआ, मॉनिटर का अलार्म बजा। तो ये चीज़ यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, यहाँ पे हमारा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, क्योंकि वो क्या था, वो एक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस में था, वो एक्शन चल रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि हमारा आईएनजी फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर हमारा कैसा है, डॉक्टर सिंगुलर है। तो डॉक्टर सिंगुलर है, तो वॉज और वेयर में से हम क्या यूज करेंगे, वॉज और वेयर में से हम वॉज यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाइल द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग। इसका राइट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। वाइल द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट द मॉनिटर अलार्म रैंग। जैसे ही डॉक्टर क्या कर रहे थे, जैसे ही डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे, वैसे ही मॉनिटर का अलार्म क्या हो गया, बच गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन, और हमारा वर्ड क्या है, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कोई बीमारी होता है तो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, INFECTION। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आई मिसिंग है इसलिए गलत, और ई की जगह पे ए है इसलिए गलत, और ये तो कुछ अजीब ही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप मार्क्स लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। अब जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोसीजर। तो इसका पैसिव क्या होगा, द प्रोसीजर हैज़ कंप्लीटेड, द प्रोसीजर हैज़ बीन कंप्लीटेड, द प्रोसीजर वॉज कंप्लीटेड, द प्रोसीजर कंप्लीटेड। तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव कंप्लीटेड हमारा वर्ब है, और द प्रोसीजर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, द प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्या हो रहा है, हैव कंप्लीटेड क्या है हमारा, हैव कंप्लीटेड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट में है, तो हम यहाँ पे किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे। और प्रोसीजर एक सिंगुलर होता है, तो क्या होगा, द प्रोसीजर हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो ये इसका करेक्ट पैसिव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस द सुपरवाइजर। तो परफॉर्मेंस नाउन है, इम्प्रेस नाउन है, हर नाउन है या सुपरवाइजर नाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है, जो वॉट या हु का आंसर दे, नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग। तो हर क्या है, हर परफॉर्मेंस। तो हर क्या दिखा रहा है, उसका पोजीशन दिखा रहा है। तो हर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है या फिर डिटरमाइनर। और वो क्या करी, परफॉर्मेंस करी। तो परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस वर्ब है। उसका परफॉर्मेंस ने क्या किया, इम्प्रेस किया। सॉरी, परफॉर्मेंस वर्ब नहीं है, दैट्स अ मिस्टेक। उसके परफॉर्मेंस ने क्या किया, इम्प्रेस किया। तो इम्प्रेस क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हमारा वर्ब हो जाएगा। द क्या हो जाएगा, द आर्टिकल हो जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हर वॉट इम्प्रेस्ड द सुपरवाइजर। तो इस वॉट का आंसर क्या आ रहा है, वॉट का आंसर आ रहा है हमारा परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस हमारा नाउन हो जाएगा क्योंकि ये वॉट का आंसर दे रहा है। और हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड होम, किसको इम्प्रेस किया, सुपरवाइजर को। तो सुपरवाइजर भी क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर भी हमारा नाउन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दो दो नाउन है, जो है हमारा परफॉर्मेंस और सुपरवाइजर। तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आंसर की में आपका परफॉर्मेंस है तो सुपरवाइजर वाले भी क्लेम कर सकते हो, अगर सुपरवाइजर है तो परफॉर्मेंस वाले भी क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसा कि और मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा, एक फिक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप मेरे को ज़रूर देना। और एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था कि ऑन के साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं एज अ फिक्स प्रीपोजिशन, इसका आंसर भी आप मेरे को ज़रूर देना। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, दैट एक्ट्स एज एन सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट ऐसी अच्छा कंटेंट लेते आए जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले और अपने एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सको। इसके अलावा मैं बता दूँ, ये सब कुछ आपके सीनियर्स है जिन्होंने हमारे इस मॉडल पेपर के इनिशिएटिव्स का फ़ायदा उठाया और इन्होंने बहुत रिग्रेसली प्रैक्टिस किया। इन्होंने प्रॉपर टेस्ट सीरीज से टेस्ट दिया और इन्होंने बहुत रिग्रेस होकर प्रैक्टिस किया और आज ये अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक होना चाहते हो तो आपको भी थंब रूल फॉलो करना होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू नीड टू सॉल्व ऑल द मॉडल पेपर्स जो हम यहाँ पे करा रहे हैं, जो हम यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। आप जितना ज़्यादा रिग्रेसली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जून मंथ में आपके एग्ज़ाम होने और आपके पास गिन के मोस्ट प्रोबेबली 1.5 मंथ बचा है। तो 1.5 मंथ में आप जितना रिग्रेस कर सकते हो उतना रिग्रेस आप प्रैक्टिस करो एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एस द एग्ज़ाम। फिर आप एग्ज़ाम हॉल पे आपको बैठ के लगेगा कि मतलब इतना प्रैक्टिस मैंने कर लिया कि पेपर अब मेरे को लग रहा है कि मैं एक और मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यू वुड फील, आपको ऐसा फील आएगा वहाँ पे बैठ के और फिर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से फिर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई नेक्स्ट ईयर करोगे और आप भी नेक्स्ट ईयर आपकी भी फ़ोटो इनमें यहाँ पे लगी हुई होगी। और आप हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो। साथ साथ आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। और ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है जो आपके बेनिफिट के लिए है। तो आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए। एंड टिल देन स्टडी वेल और बर्न द मिडनाइट ऑयल। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 13 के साथ सून। टिल देन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।